एक आदमी आएगा शुरू में मोटरसाइकिल पे, वो आके बोलेगा भाई तेरे यहाँ पे पावर ग्रिड की लाइन निकलेगी या पोल लगेगा। उसके बाद वो 2-4 नंबर बांटेगा, ऐसे ये मैनेजर है, ये वो है, फलाना दिखना। उसके बाद वो या तो जमींदार को खेत में दबाएंगे या उसके घर पहुंच जाएंगे। पहले एक आदमी आएगा, वो मोटरसाइकिल वाला ही, उसमें हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये मेरे खेत से निकल के ताऊ के खेत में चले जाए। उसको पैसे की भी बोलेंगे या भाई कोई सिफारिश की बोलेंगे, जिसका जैसा मतलब तरीका है वो अपनाने की कोशिश करेगा। उसके बाद ये प्राइवेट गाड़ियां हैं, कोई यूपी नंबर है, कोई राजस्थान नंबर है, कोई हरियाणा नंबर है, उनके ऊपर इन्होंने लिख रखा भारत सरकार, जो कि भारत सरकार का नाम देखते ही एक आम आदमी जो बगैर पढ़ा लिखा है या खेती बाड़ी करने वाला है वो डर जाता है। वो उसका प्रभाव उठा के जब किसान के पहले एक आदमी, फिर दूसरी गाड़ी में 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, उसके घर में मतलब जाके 20 आदमी बैठ जाएंगे और 6 गाड़ियां होंगी भारत सरकार लिखी हुई। उसके बाद वो कहेंगे भाई ये डिगेगी नहीं लाइन किसी तरीके से। तो मैं भी घबरा गया था, मगर सतेंद्र भाई और जो वकील साहब की जो टीम थी उन्होंने मेरा साथ दिया और ये आके खेत में वो खड्डा खोद रहे थे, मैंने उसको रोका, वो भाग गया। मुझे जब विश्वास हो गया था कि भी खड्डा ये अनलीगल तरीके से खोद रहे थे। उसके बाद मैंने वीडियो वगैरह बनाई, 112 नंबर पे कंप्लेंट की, SHO साहब भी आए, IO साहब भी आए। IO साहब का कहना था कि भाई आपको मालूम है आपकी जमीन कहाँ तक है, तो कुछ गवर्नमेंट के माप वो है कि भाई उससे नीचे गवर्नमेंट के जैसे मिट्टी वगैरह उठवा लेते हैं, उसमें 81 वगैरह लग जाती है, तो उससे नीचे हमारा ये कहते हैं अधिकार नहीं है। मगर भाई ऊपर वाली में तो है, जो तुम्हारे बाबा दादा ने लेकर हम छोड़ के गए हैं, तो इसमें तो हम संभालेंगे। उसके बाद IO ने भी धमकाया बंद कर देंगे, सरकारी काम में छेड़छाड़ है। फिर ठेकेदार से बात हुई, ठेकेदार कह रहा बोले भाई अमित शाह जी का फोन आया था, ये पूछ रहे थे कि भाई ये लाइन कहाँ तक काम पूरा हो गया, अगर आप इसमें विरोध करोगे तो बंद करवा देंगे। उसके बाद मैं कहा भाई ठीक है, आप सरकारी काम है, सरकारी काम आपने करना जरूरी है, हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, मगर अपना भी नाश कैसे करा ले, क्योंकि मेरे पास तो वही जमीन है और उसी में पोल आ गया, तो मैं कहाँ जाऊं भाई। बोले भाई इस चीज का तो ये तो लिखत वो है, वो राजपत्र लेके घूमते हैं जिसकी की वैलिडिटी 6 महीने की होती है, वो खत्म हो चुका था। मेरे को मतलब हर तरीके से डराने की दबाने की कोशिश करी। हमारे गुरुजी हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, भगवान साहब जी। इनसे मैंने पूछा, ये भी घबरा के बोले भाई वकील साहब भी मना करे और वो भी मना करे, इसमें बहुत बड़े बड़े वकील, ईमानदार वकील थे। उसके बाद मैं अड़ गया एक बात को भी, मेरे को इस जो खचरे नंबर में आप जो पोल काट रहे हो, ये किसी भी सरकारी अधिकारी से लिखा हुआ कि तेरे इसमें हम पोल काट रहे, ये आप दिखा दो, आप पोल काट लो। तो मैं उस नीति में कामयाब हुआ ना, वो कुछ दिखा पाए, अपना सामान लेके भागे और उनके ऊपर FIR हुई। NGT का 5 लाख रुपए का पटवारी जी ने आकर उनका चलान किया। तो मेरी सब ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग एक दूसरे का साथ दो, ये लाइन जाएगी तो मुआवजा हमें जरूर मिलेगा, तो उसमें सभी से ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके और इस धरने के साथ दें। और किसी के पास में कोई परमिशन नहीं है आज तक, ना कोई जमींदार के भी खेत में तेरे तार खंबा गाड़ना है, तार लेके जाने हैं और यो खसरा नंबर वहां से अलॉट हो गया है कि भाई यहाँ गाड़ दो। ये प्राइवेट कंपनी का काम है और उसको हम रोकेंगे। इसने यहाँ जमीन खरीद ली 40 एकड़, वहां इसने किराए पे ले ली खेतड़ी में,
और जो बीच में के ये अपनी बिजली वहां बनाएगा, यहाँ उतारेगा, तो ये हमारे सब की तार गया तो भी नुकसान है, खंबा कट गया तो भी नुकसान है, उसकी मार्केट वैल्यू 0 हो जाएगी। आप मतलब 5 करोड़ रुपए का किला 50 लाख में कोई लेने वाला नहीं है। ना आप उसमें कोई पेड़ लगा सकते, ना कोई कोठड़ा बना सकते, सिर्फ ये उसने बो जोत लो, और बारिश के समय में उससे खतरा भी है कि अभी वो लाइन खींच लेती है, जो हमने सुना है कुछ लोगों से। उसके बाद आपने उसके नीचे ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, ट्रैक्टर की बैटरी की जगह। तो इस तरह के जो पशु पक्षियों के भी जो नुकसान है, एक निमड़ीवाड़ी में भिवानी के पास में जो आए थे, उनके पहले लाइन 2015 में निकली थी, उन्होंने भी उसका जो मतलब नुकसान है वो हमारी टीम को भी बताया और पंचायत में बताया। तो अगर ये लाइन किसी तरह से भी रुक नहीं सकती, तो इसका उचित जो है किसानों को मुआवजा दिया जाए, और अपनी जो सरकारी काम में हम बाधा नहीं डालना चाहते। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई ये काम हमारे खेतों का नाश ना हो। तो सभी से अपील है कि धरने को, मैं अकेला था, मैंने लड़ाई लड़ी दिल्ली की तरफ से, आज आप सब मेरे साथ में खड़े हो। तो सभी से निवेदन है कि धरने को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं।